फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, स्कूल आगे है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी हर एक साइड है ए ए ए ए। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग ह्यूरोन्स फॉर्मूला। हमने इसका एरिया फाइंड करना है ह्यूरोन्स फॉर्मूला से, और उसके बाद फिर इसकी पेरीमीटर अगर ये है तो एरिया बताओ। तो सेकेंड पार्ट पे हम बाद में आएंगे, पहले हमने इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग ह्यूरोन्स फॉर्मूला। ध्यान रखना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है। बट हमने ये एक तरह से ये डिराइव करना है, ये लेकर आना है यूजिंग ह्यूरोन्स फॉर्मूला की। ह्यूरोन्स फॉर्मूला से हमने ये बताना है कि सचमुच किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड ए है उसका एरिया ये होता है। ओके, तो ये आएगा फाइनली। तो और उसके बाद फिर इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने फिर एरिया बताना है इसका, जो सेकंड पार्ट में पूछा गया है। तो बात की बात है, सबसे पहले हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो यहां पे साइड्स जो हैं तीनों ही सेम है, तो let the sides be A, B and C, and because it's an equilateral triangle तो इसमें क्या होगा, तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों ही A नाम दे देते हैं, है ना। तो ये A, ये B, ये C है, बट तीनों ही लेंथ में इक्वल है, तो तीनों A हैं। सेमी पैरामीटर क्या होगी, सेमी पैरामीटर का सिंबल S होता है और वो होता है A+B+C/2, है ना। A+B+C यानी पूरी पैरीमीटर, और उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं तो सेमी पैरीमीटर, सेमी का मतलब होता है हाफ, तो सेमी पैरीमीटर हो जाता है A+A+A डिवाइडेड बाई 2 यानी 3A/2। तो ये आ चुकी है सेमी पैरामीटर। और अब हमने ह्यूरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड करना है। देखो ह्यूरोन्स फॉर्मूला क्या है, ये है कि कोई ट्राइंगल अगर हमारे पास है जिसकी साइड्स ए बी एंड सी हो, तो उस ट्राइंगल का एरिया होता है S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C, ये होता है। तो ये है ह्यूरोन्स फॉर्मूला। ओके, अब यहां पे देखो, या तो डायरेक्ट इसमें वैल्यूज रख दो, हमारे पास S भी है, A भी है, B है, C भी है, सब कुछ है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। या फिर इजी क्या रहता है कि S-A, S-B, S-C अलग से निकाल दो। तो अगर हम S-A निकालेंगे तो क्या होगा, 3A/2, ये तो S है, माइनस A, और एलसीएम लेंगे 3A माइनस 2A/2, और ये हो जाएगा A/2। ये आ चुका है S-A। इसी तरह से S-B होगा, S-B भी सेम होगा क्योंकि B क्या है, अपना A ही है, तो A/2 होगा। और इसी तरह से S-C भी A/2 होगा। तो इसमें हर बार इतना लंबा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है जब तीनों ने एक जैसा ही होना है। तो हमारे पास S-A है, S-B है, S-C है, तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग ह्यूरोन्स फॉर्मूला। तो क्या होगा,
यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम। S ये है, ये 3a/2, S माइनस ए है, a/2, S माइनस बी, S माइनस सी तीनों एक जैसे ही हैं। तो ये क्या होगा, अच्छा यहां पे क्या हम करते क्या है कि जो पेयर में हो उसको बाहर ले लो, जो जोड़े में हो, पेयर में हो, बाहर ले लो। देखो ए 2 बार है, ये बाहर ले लिया हमने, ये वाला ए भी 2 बार है, तो वो एक बार बन के बाहर आ गया स्क्वायर रूट से। ऐसे ही 2 यहां पर ये 2 बार है, तो ये जोड़े में 2 बार है, ठीक है ना, पेयर में है, तो ये एक बन के बाहर आ गया, और ऐसे ही ये भी बाहर आ गया। तो यहां पर ये और ये जोड़े में था, ये और ये जोड़े में था, वो बाहर आ गया, ये और ये था, ये बाहर आ गया, ये और ये बाहर, बट 3 अंदर बच गया। इसके लिए कोई जोड़ीदार नहीं था, तो ये बाहर नहीं आ पाए, ये 3 अंदर रह गया। तो ये होगा ए स्क्वायर, मतलब ये √3 है, अपॉन 2 इंटू 2 हुआ 4, और a इंटू ए हुआ ए स्क्वायर। और ये हमारा आंसर आ चुका है, फर्स्ट पार्ट जो इसका, इस क्वेश्चन का है। समझ आ गया? तो इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड जब भी इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं ना, तो सेकंड पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट में जो रिजल्ट आता है उसकी हेल्प से करते हैं। तो ये कहा गया है कि अगर पेरीमीटर ये है तो एरिया क्या होगा, तो हमने अब इसका यूज करना है, ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए। पेरीमीटर क्या है, गिवन है कि पेरीमीटर ये 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर से पहले तो हम निकालेंगे साइड, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या है भाई, 3a है ना, मतलब a प्लस ए प्लस ए, जो तीनों साइड हैं a a a, तो है ना, a प्लस ए प्लस ए, तो हुआ 3a, तो पेरीमीटर हुआ 3a, और इससे आ जाएगी एक साइड, तो 3 नीचे जाएगा और ये हो जाएगा 60, 3 नीचे जाएगा और ये 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसकी पूरी पेरीमीटर है 180, तो साइड 60 होगी ऑब्वियसली, 60 प्लस 60 प्लस 60, तभी तो 180 है, ये साइड आ गई है। देयरफॉर द एरिया, अब देखो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी जो रिजल्ट हमें फर्स्ट पार्ट में मिला है उसी का यूज करके हम करेंगे इसे। √3/4 a यानी 60, अब उसका स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 15, 15 छके 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। ओके, आप देख रहे हैं ये एक फ्लाईओवर है और इसमें साइड वॉल्स हैं, ये ट्रायंगुलर, इसे देखो ये है ना, तो इसे यूज किया जाता है, किया गया मतलब इसको करते आए हैं, किस चीज़ के लिए यूज, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज। आपने देखा भी होगा कि ऐसे जहाँ पे भी स्पेस रहता है तो वहाँ पे यूज करते हैं लोग एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए। इसके डायमेंशंस दी हैं कि 122 मीटर ऐसे में है, 22 मीटर ऐसे में है, 120 मीटर ऐसे में है। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, इस तरह से यील्ड होता है, ओके, एक अर्निंग 5000 रुपये पर मीटर स्क्वायर एक साल के लिए ये है। तो एक तरह से जो किराया है इस स्पेस का वो 5000 रुपये है, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर 1 ईयर के लिए। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 months, एक कंपनी ने 3 महीने के लिए हायर किया, तो कितना रेंट पे किया। ओके, तो देखो यहां पे क्या क्या है, यहां पे एक तो है पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे पर ईयर के लिए लिखा है, तो एक साल का ये है, तो फिर लेकिन हमें तो 3 months का निकालना है,
तो वो हम निकाल देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि एरिया फाइंड करेंगे, एरिया का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा साल भर के लिए 1 ईयर के लिए पूरा रेंट आ जाएगा, और 1 ईयर के लिए आ जाएगा तो हम 1 मंथ का निकाल देंगे और उसके बाद फिर 3 मंथ्स का निकाल देंगे आराम से। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे करना क्या है, हमने सबसे पहले तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है ना। ये ए है, बी एंड सी। तो लेट द साइड्स ऑफ द वॉल आर ए बी सी। तो एक काम करते हैं, सीधा इसको ले लेते हैं कि इसको ए ले लेते हैं 122 मीटर्स, बी 22 मीटर्स एंड सी है 120 मीटर्स। एस जो सेमी पेरीमीटर होता है दैट इज क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, प्लस करेंगे हम तो ये हुआ क्या, 22 44 64 264 अपॉन 2 और ये हुआ 132 मीटर्स। यहाँ तक सब ठीक है। अब हमने एरिया फाइंड करना है इस ट्राइंगल का, और उसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वैसे हीरोन्स फॉर्मूला में ये यूज़ होता है, तभी हमने एस फाइंड किया है। लेकिन आपको पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला में यूज़ होता है एस माइनस ए होता है, उसमें एस माइनस बी होता है, एस माइनस सी होता है ना। पूरा फॉर्मूला ही ये है। तो अगर हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अलग से निकाल दें तो कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो पहले यहां पे निकालो एस माइनस ए। वैसे डायरेक्ट यहां पे पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कि एस ये पुट करो, फिर यानी कैसे कि एस यहां पे पुट करो 132 132, फिर 132 माइनस ए क्या है 122, और इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब नंबर थोड़ा बड़े हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें आप अलग से निकाल दो, ताकि यहाँ पे ज़्यादा मतलब क्लटर सा ना लगे, खिचड़ी सी पकी हुई ना दिखे, एकदम साफ सुथरा दिखे। तो अलग से इसलिए एस माइनस ए ये सब निकालो। तो एस है 132 और ए है 122, माइनस किया 10 मीटर आ गया। ओके, एस माइनस बी 132 माइनस बी है 22, तो ये आ जाएगा माइनस करके 110 मीटर्स। ओके, यहां से हटा देते हैं। एस माइनस सी 132 माइनस सी इज 120, तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे हम 12 मीटर्स। ठीक, ओके। तो यहाँ पे एरिया निकल जाएगा, चलो एरिया यहीं पे निकाल देते हैं। देयरफॉर द एरिया ऑफ द वॉल, ओके, और हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, एस है 132, एस माइनस ए है 10, तो इंटू 10 लिख दो। एस माइनस बी है 110, ये लिख देते हैं। एस माइनस सी है 12। ओके, तो इस तरह से हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 1, अगर आपको यहाँ पे इवन नंबर ऑफ जीरोस दिखें, आपको दिख रहे हैं ना कि जीरो के लिए जोड़ीदार है, मतलब 2 जीरोस हैं या 4 जीरोस हैं, तो इनको सेपरेट कर दो। इसके अलावा देखो, ये जो 10 है इसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे और इसका 0 नहीं छेड़ेंगे। 132 ब्रेक हो सकता है, देखो 132 ब्रेक होता है 11 इंटू 12 में, और भी हो सकता है ये 132 ब्रेक हो सकता है। कैसे, 2 से करोगे तो ये आएगा 66, फिर 2 से करेंगे 33, फिर 3 से करेंगे 11। तो हम ये लिख सकते हैं, है ना, हम लिख सकते हैं कि ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
11, हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपको एकदम से 11 इंटू 12 नहीं आ रहा है दिमाग में, तो ये तो आ सकता है, ये तो आप आराम से कर सकते हैं, अलग से ना ये करना ही है। अच्छा, बाय द वे 11 इंटू 12 अगर एकदम दिमाग में आ जाता तो क्या फ़ायदा होता, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ अलग से ध्यान रखना। फिर क्या हुआ यहाँ पे, 10 है, 10 को जैसे मैंने कहा 10 को 2 इंटू 5 मत करना, क्योंकि 10 के लिए हमारे पास जोड़ीदार ये है 1। 10 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10। ओके, 12 को और ब्रेक करो, 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, अच्छा थोड़ा सा इस पे ध्यान दो कि अगर हम, अब देखो हम यहाँ पे जोड़े बनाएंगे। पहले बात तो यह है कि देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, 11 का जोड़ा बन रहा है, 10 का जोड़ा बन रहा है, सबके पेयर बन रहे हैं, आराम से बाहर आ जाएंगे, सभी सब रूट से बाहर आ जाएंगे। ओके, बट जैसे कि मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आप ये फिगर आउट कर लेते कि ये 11 इंटू 12 होता है, तो फिर कितना आसान हो जाता। फिर ये 10, इसको आप लिखते 11 इंटू 10, और ये तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि 12 यहाँ पर है, तो क्यों डिस्टर्ब करो। यानी हमें तो पेयर से, जोड़े से मतलब है ना। तो ये 12 का जोड़ा मिल जाता, हमें 11 का पेयर भी मिल जाता, 10 का पेयर भी मिल जाता, आराम से आ जाता। ये 12 है, 11 इंटू 10, और आंसर आ जाता 1320। ओके, बट नो प्रॉब्लम, अगर आप ये नहीं समझ पाओ एकदम से कि इसके ये ऐसे टूटेगा, तो ऐसा तो आप कर ही सकते हैं ना, जिस तरह से मैंने किया है। तो फिर क्या होगा, ये 2 पेयर में है, एक बाहर आ जाएगा, 3 का भी पेयर है, ये भी बाहर आ जाएगा, 11 आ गया, 10 ये भी, और कोई बचा, ये बच गया। मैंने पहले निशान लगा दिए थे, निशान पहले नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। जैसे हम ऐसा करते हैं ना कि 2 का पेयर ये आ गया, 3 का बाहर आ गया, 11 का ये बाहर आ गया, 10 का पेयर, ये 10 का पेयर था, ये बाहर आ गया, और अब ये 2 है, ये भी बाहर आ गया। 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 11 होता है 132, और 0 ही लग गया 1। ये इतना मीटर स्क्वायर ये एरिया आया है, ध्यान रखना। अभी तक किसका, एक वॉल का एरिया जिस पे एडवर्टीजमेंट लगाना है। अब रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी जो रेंट है, जो रेंट का रेट क्या है, तो वॉल रेंटल रेट, देखो वॉल को रेंट करने का रेट क्या है, वॉल रेंटल रेट ये है 5,000 रुपये पर 5,000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। ओके, तो ये तो पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल जो रेंटल है वॉल का 1 ईयर के लिए क्या होगा, तो टोटल रेंट फॉर द वॉल फॉर 1 ईयर, तो देखो 1 ईयर के लिए क्या होगा टोटल रेंट, ये पर मीटर स्क्वायर का ये है ना, तो पूरा क्या होगा वॉल का, पूरी वॉल का, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 5,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1320 का, इतना रुपए। तो ये हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आएगा 660, 1 0 ये लग गया, 3 0 ये लग गया, ये हुआ। ये ध्यान रखना 1 ईयर के लिए है, ये हमने निकालना है पहले तो 1 मंथ का, फिर 3 मंथ्स का निकालना है। तो टोटल रेंट फॉर द वॉल फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है 12 से डिवाइड कर देंगे। 1 ईयर का अगर ये है रेंट, तो 1 मंथ के लिए क्या करेंगे, तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 25 60, 12 25 60, 1 2 3 4, इतने रुपए, ठीक है ना। ये अब ये ध्यान रखना, ये है 1 मंथ का, हमने फाइंड करना है कि टोटल रेंटल ऑफ द वॉल फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165, 4 जीरोस लग जाएंगे,
16,50,000 रुपये, 16,50,000 रुपीज़ ये रेंट होगा 3 मंथ्स का उस वॉल के लिए, और ये हमारा आंसर है। समझे आप? हमने वॉल का एरिया फाइंड किया, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर हमें पता था, तो पूरा एरिया निकलेगा तभी तो पूरी वॉल का निकलेगा साल भर के लिए। ये हुआ। अब साल भर का ये है, तो 1 मंथ का क्या होगा, 12 से डिवाइड करेंगे और फिर 3 मंथ्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, देर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। ये स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। जो ये मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। पार्क को ग्रीन रखें और साफ रखें। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15, 11 एंड 6, ये 15, 11, 6 ये दिया है लेंथ वॉल की। ये जो साइड्स हैं, ये जो पार्क की साइड्स हैं, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। सीधी बात है, एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की साइड्स गिवन है और हमने इसका एरिया फाइंड करना है हेरोन्स फॉर्मूला से। सिंपल है। तो ए बी सी ने नाम दे देते हैं। तो ए है 15 मीटर, बी 11 मीटर एंड सी 6 मीटर। तो सेमी पैरीमीटर एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। सेमी पैरीमीटर आप समझते हैं ना, जो पैरीमीटर है उसको उसका हाफ, सेमी मतलब हाफ। तो पैरीमीटर तीनों को प्लस कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये होगा 26, 32 अपॉन 2 यानी 16 मीटर्स। एस भी आ चुका है। तो देयरफॉर द एरिया of this this colored portion, so therefore the area of the triangular park, ये जो triangular park इसका एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या है ये, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने अलग से यहाँ पे क्यों नहीं लिखा कि एस माइनस ए ये है, एस माइनस बी ये है। देखो, क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं ये, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है ये लिखने की तो बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एस माइनस ए यहाँ पे निकालो 16 माइनस इस तरह से अलग से आप ये निकाल सकते हो। मतलब ये लिखने से पहले एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आप निकाल सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे रखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे नंबर हैं तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होगी। 16 एस माइनस ए यानी 16 माइनस ए है 15, एस माइनस बी यानी 16 माइनस बी इज 11, एस माइनस सी यानी 16 माइनस 6। अभी तक सब ठीक ठाक। 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 15 हुआ 1, 16 माइनस 11 5 एंड 16 माइनस 6 10। ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या करते हैं, इनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं यानी फैक्टर्स करते हैं, ताकि हमें जोड़े मिले और हम स्क्वायर रूट कर सकें या बाहर निकाल सकें। तो देखो 16 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। 1 का तो खैर 1 ही होगा, वैसे भी गायब हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। 5 ये है, 10 को कर दो 5 इंटू 2। अब देखो 5 का एक पेयर मिल गया है। 16 का स्क्वायर रूट 4 ये बाहर आ गया है, 5 का हमें पेयर मिल गया, जोड़ा मिल गया है, तो वो बाहर आ गया और ये 2 अंदर रह गया है। तो ये हो जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, केवल इसमें सीधा इसमें साइड्स दी थी, हमने सिंपल एरिया फाइंड करना था हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो देखो एक ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड्स हैं, एक 10 है और एक 18 सेंटीमीटर है। हमने इसका एरिया फाइंड करना है और इसकी पेरीमीटर गिवन है
यानी पेरीमीटर क्या होती है, तीनों साइड्स को प्लस करके 42 आ रहा है। ठीक है ना, तीनों साइड्स को प्लस करके पेरीमीटर होता है वो 42 है। इससे थर्ड साइड आ जाएगी और फिर आराम से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द साइड्स बी ए बी एंड सी, जिसमें इसको ए नाम देते हैं 18 सेंटीमीटर, और ये बी हो गया 10 सेंटीमीटर, एंड जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या है 42 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, ऑफ कोर्स तीनों साइड्स का प्लस, ए प्लस बी प्लस सी, ये है 42, ए 18, बी 10 और सी ये अभी हमारे पास नहीं है, ये हमने अभी फाइंड करना है। तो ये हो गया 28 प्लस सी 42, और सी आ जाएगा 42 माइनस 28, यानी ये हुआ 14 सेंटीमीटर। तो सी भी आ चुका है, तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब देखो पेरीमीटर है 42, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, देखो सेमी पेरीमीटर का सिंबल एस होता है, और वैसे निकलता है वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है 42, तो 42 में 2 से डिवाइड करके सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है, ये नहीं कि आप पहले इनको प्लस करो वापस आना, उसने 42 ही है। तो पेरीमीटर गिवन है, उसका हाफ कर दो, सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमारे पास एस है, ए है, बी है, सी है, और आराम से इसका एरिया आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, आसानी के लिए यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी लिख देते हैं। एस माइनस ए है 18, मतलब 21 माइनस 18, यह आ जाएगा 3। एस माइनस बी 21 माइनस 10 11, एस माइनस सी 21 माइनस 14, यानी ये है 7। ठीक है, तो देयरफॉर अब है फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम, एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां पे एस क्या है 21, और एस माइनस ए, अब देखो हम डायरेक्ट, बिकॉज हमने ये अलग से सॉल्व कर दिया है तो अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3। ये फायदा होता है ये चीज अलग से शुरू में निकाल देने का। एस माइनस बी 11, एस माइनस सी 7। अब इसे ब्रेक करते हैं, तो 21 इज 3 इंटू 7, बाकी ये 3 ब्रेक नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, तो एज इट इज आ जाएंगे। अब हमारे पास 3 का पेयर है तो वो बाहर आ जाएगा, 7 का पेयर है वो बाहर आ जाएगा, 11 का पेयर नहीं है वो अंदर रह जाएगा। तो आंसर क्या है 7 इंटू 3 इंटू 7 यानी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ चुका है इस ट्राइंगल का। तो आप समझे ना, पहले हमने क्या किया था, बिकॉज दो साइड्स गिवन थी और पेरीमीटर गिवन थी, तो हमने थर्ड साइड पहले फाइंड की और हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो दिस एंड इट्स पेरीमीटर इज दिस, फाइंड इट्स एरिया। यहां पे जो साइड्स है उनका रेशियो दिया है और उनका टोटल भी दिया है, तो हम क्या करेंगे कि साइड्स निकाल देंगे और फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइड्स को हम लेट करते हैं, लेट द साइड्स बी ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन में गिवन है कि उनका जो रेशियो है दैट इज 12:7:25, और उनका टोटल गिवन है a प्लस बी प्लस सी 5
40 सेंटीमीटर। फाइन। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखो, सॉल्व करने के यहां पे दो तरीके हैं। जब हमारे पास ऐसा रेशियो गिवन होता है और ऐसा टोटल गिवन होता है तो कैसे करते हैं? तो दो तरीके इसके हैं। एक तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट कैसे निकलता है कि ए अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं, इसका रेशियो ऊपर आता है, नीचे इनको टोटल करके, यानी रेशियो का टोटल ये नीचे आता है, और यहां पे जो उसका एक्चुअल टोटल है ए प्लस बी प्लस सी यहां पे आ जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, हर किसी में ये फॉलो करते हैं, करना है हमें, ठीक है। 12 अपॉन इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, ये हुआ 17, 29, 54, और ये है 540, और ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही बी आएगा। बी का रेशियो है 17 अपॉन इसका टोटल है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो रेशियो का टोटल है वो नीचे आएगा, और वो हमें पता है कि 54 है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, अपॉन जो एक्चुअल उनका टोटल है 540, तो ये आ जाएगा 170। और अब हम ऐसे ही सी निकाल देंगे, तो सी का हिस्सा जो है वो 25 है, चलो यहाँ पे लिखते हैं 25 अपॉन दिस, उनका जो रेशियो है उनका टोटल 54, और जो एक्चुअल टोटल है ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे आ जाएगा, 10 बार ही कटेगा ये, है ना, और ये आ जाएगा 250। तो ये तरीका है, आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि ऐसे करते हैं इसे, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं। एक तो ये आ गया, ठीक है ना, ध्यान में रखना। दूसरा तरीका एबीसी फाइंड करने का क्या है, देखो यहां पे हम क्या करते हैं, ओके, दूसरा तरीका जो इसका है, हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए को हम ले लेते हैं 12x, और आई एम श्योर आपने ये वाला ज़्यादा देखा होगा, इसलिए मैं इसे भी कर रहा हूं। ए है 12x, बी 17x, बी है 17x, सी है 25x। ए बी सी हमने इस तरह से लिख दिए हैं। अब इसका टोटल क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है 540, तो ए है अपना 12x, बी है 17x, सी है 25x, ये हुआ 540, इनका टोटल आएगा 29, 54, x इज इक्वल टू 540, और x आ जाएगा, ये नीचे आएगा डिवाइड में, और ये 10 बार कटेगा, तो x 10 आ गया है। ओके, अब 10 को वापस पुट करेंगे तो एबीसी आ जाएंगे, तो देयरफॉर ए हो जाएगा 12 इंटू, है ना, x की जगह पे 10 पुट करेंगे, मतलब 12x है ना ये, यानी 12 इंटू 10, 120 सेंटीमीटर। बी जो कि है 17x, ये आ जाएगा 17 इंटू 10, 170 सेंटीमीटर, एंड सी जो कि है 25x, ये हो जाएगा 25 इंटू 10, यानी 250 सेंटीमीटर। ठीक है अभी तक, और ए बी सी आ चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसके आगे आराम से हम पहले तो एस निकालेंगे, सेमी पैरामीटर जिसे कहते हैं, साइड्स आ चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको दोनों में से कौन सा वाला तरीका ज़्यादा सही लगा एबीसी फाइंड करने का, फर्स्ट वाला तरीका ये या फिर सेकंड वाला। तो कमेंट बॉक्स में लिखना फर्स्ट या सेकंड, इस तरह से, ओके। तो वैसे आई एम श्योर आपने ये ज़्यादा देखा होगा, तो आप इसको अगर फॉलो करें तो आप कर सकते हैं, बाकी दोनों ही सही हैं। ओके, अब है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर सिंबल इज एस, और ये होता है पैरीमीटर का हाफ।
और पेरीमीटर हमें पता है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टोटल हमारे पास है 540। तो सिंपली पेरीमीटर का हाफ यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। और अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम निकाल देंगे s माइनस ए, (270 माइनस 120) माइनस करेंगे क्या आएगा, ये आएगा 150, ठीक। s माइनस बी, s 270 है, माइनस b है 170, 100, s माइनस सी 270, c है 250, और ये आ गया 20। ओके, सो देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, और ये हमने हीरोन्स फॉर्मूला लिख दिया है। तो यहां तक सब ठीक है, ऑल राइट। अब s क्या है, s इज 270, s माइनस ए 150। देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर थे, तो ये तो अब बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है कि आप पहले s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अलग से निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे पुट करोगे लंबा सा यहाँ पे आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यू नो, क्लटर्ड सा। s माइनस बी है 100, s माइनस सी इज 20। ओके, अब आगे देखो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो जीरो है उन पे फोकस करो, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या है कि 4 जीरो तो अपने सेपरेट निकाल दो, क्योंकि 4 जीरो के 2 जीरो बन के बाहर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लिखते हैं 27 इंटू 10, 15 इंटू 10, ओके। और यहाँ पे 100 है ना, ये 10 इंटू 10 आ गया। तो ये हमने क्या किया, अब ये 10 का एक ये बन गया, यहाँ पे भी पेयर बन गए, तो 10 का तो बड़े हिसाब हो गया। अब ये 20 है, तो 20 में हम 2 इंटू 10 करने की अब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब कुछ होगा नहीं यहाँ पे। हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 कर दें। वैसे यहाँ पे भी हमने तोड़ना ही है अभी और ज़्यादा, तो वो तोड़ेंगे हम। बट ये ध्यान रखना, ये 10 आपको ध्यान में इस तरह से अलग निकालने हैं ताकि आपको पूरे जोड़े मिल जाए। यहाँ पे मैं 2 इंटू 10 क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि इस 10 का कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 10 के पेयर हो रखे हैं। अच्छा, अब इसके और छोटे छोटे टुकड़े करो, लेकिन ये ध्यान रखना कि 10 मत डिस्टर्ब करना। ये 10 ये 10 ये 4 10 जो है अब डिस्टर्ब मत करना। 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, परफेक्ट 10। 15 होता है 3 इंटू 5, 10। फिर 10, ये भी 10, 2 इंटू 2 इंटू 5, परफेक्ट। तो हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, छोटे छोटे उनके फैक्टर्स कर दिए हैं। और अब जो पेयर में है उसको बाहर ले लो। तो यहाँ पे देखो 3 का पेयर है, वो बाहर आ गया। फिर ये 3 भी पेयर में है, ये बाहर आ गया। फिर 10 पेयर में है, ये बाहर आ गया। फिर 5 का है, हाँ 5 भी पेयर में है, ये बाहर आ गया। फिर ये 10 पेयर में है, ये बाहर आ गया। 2 भी पेयर में है, ये भी बाहर आ गया। सब बाहर आ गए, वेरी नाइस। तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अच्छा, 5 इंटू 2 होता है 10, तो इसकी भी होगी व्यवस्था। 3 इंटू 3 हो गया 9, 5 इंटू 2 हुआ 10, उसका 0 लग गया, इस 10 का ये 0 लग गया, और इस 10 का ये 0 लग गया, और आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 6, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of the triangle. देखो एक ट्राइंगल है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 है, यानी ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12। तो ये 12 और ये 12, इसका भी हमें पता नहीं है।
और हमने इसका एरिया फाइंड करना है, लेकिन इसकी पेरीमीटर गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि इन साइड्स को लेंगे हम ए, बी और इसे सी, और बिकॉज तीनों का टोटल गिवन है तो यहाँ से सी आ जाएगा, यानी तीसरी साइड भी आ जाएगी। और एक बार ये तीनों साइड्स आ गई तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल देंगे। समझ आ गया कैसे करेंगे हम? तो लेट द साइड्स बी ए, बी एंड सी, वेयर ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी ये भी 12 सेंटीमीटर है, एंड पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? सिंपली ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज 30 सेंटीमीटर, एंड ए क्या है? 12, बी 12, तो इससे सी निकल जाएगा। 24 प्लस सी इज 30, एंड सी आ जाएगा 30 माइनस 24, यानी 6 सेंटीमीटर। ए, बी, सी तीनों हमारे पास हैं। सेमी पेरीमीटर एस, ये क्या होगा? पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर गिवन है तो ए प्लस बी प्लस सी करने की जरूरत नहीं है, जब सीधा पेरीमीटर गिवन है तो बस उसका हाफ कर दो। तो 30/2 ये हुआ 15 सेंटीमीटर। तो एस आ गया। ओके, अब यहां पे अब हम क्या करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, और हीरोन्स फॉर्मूला हमने लिख दिया है। क्या? अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो एस यहाँ पे है 15। अब देखो छोटी छोटी वैल्यूज हैं, तो इसमें ऐसा अलग से एस माइनस ए, एस माइनस बी ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, मना नहीं है, आप निकाल सकते हो। एस 15 माइनस ए इज 12, फिर है 15 माइनस बी इज अगेन 12, एंड सी है 15 माइनस सी है 6। ऑलराइट, तो ये हुआ 15 इंटू माइनस करेंगे आया 3, ये भी माइनस करके 3, और ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 9। ओके, अब यहां पर देखो, यहां पे देखो 15 को 3 इंटू 5 कर देते हैं, और ये 3 इंटू 3 है, और 9 को 3 इंटू 3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है पेयर, तो ये तो बाहर आ जाएगा। 3 यहाँ से बाहर आया और 3 ये बाहर आया, और यहाँ पर ये जो 3 और ये 5 है इसका पेयर नहीं है, तो ये अंदर ही रहेगा। तो बेसिकली 3 इंटू 5 में 15 लिख देता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 रूट 15, यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सब सेंटीमीटर में है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। कोई डाउट हो अपना कमेंट बॉक्स में पूछना, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।